स्वागत है आप सभी का दुबे सर के फिर एक नए क्लास में। प्यारे बच्चों, मैं दुबे सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और फिर से आज प्रस्तुत हूं एक नए वीडियो क्लास के साथ। आज के इस क्लास में हम लोग एमसीक्यू से संबंधित जो वीडियो का सीरीज़ चला रहे थे उस सिलसिले में एक और वीडियो देखेंगे। और जैसा कि आप वीडियो जब सुनते होंगे तो आपको ये समझ में आता होगा कि यह हिंदी साहित्य से संबंधित है, यह निबंध और कहानी से संबंधित है। तो आज का वीडियो भी कविता से संबंधित प्रश्नों से है, इसके उत्तर भी यहाँ मौजूद हैं। आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर को अच्छी तरह से सुनें और इसकी तैयारी भी अच्छी तरह से कर लें। ये सभी इस वर्ष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा में मिल सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है वह है, कबीर में किस विचारधारा के दर्शन होते हैं? समाजवादी, रहस्यवादी, मानवतावादी, आत्मवादी। तो आप उत्तर देंगे समाजवादी। तीर्थ स्थानों में माया किस रूप में है? मंदिर के रूप में, पानी के रूप में, पेड़ों के रूप में, इनमें से कोई नहीं। आप उत्तर देंगे तीर्थ स्थानों में माया पानी के रूप में है। जहाँ जहाँ भी व्यक्ति तीर्थ करते हैं वहाँ पर वो जल में स्नान करते हैं, पानी में डुबकी लगाकर ही तीर्थ पूरा करते हैं, जैसे गंगा सागर, जैसे प्रयागराज। तो उसी तरह से आप यहाँ उत्तर देंगे तीर्थ में हूँ पानी। कविता भी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। तो इसका उत्तर होगा ख, पानी के रूप में। अगला प्रश्न है, ऐसा कोई ना मिला जो पकड़ छुड़ावे बाहीं। ये पूरी लाइन है, यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिखा है, ऐसा कोई ना मिले। में ऐसा कोई का अर्थ क्या है? ऐसा कोई का अर्थ में अज्ञानी, साथी, गुरु, शिष्य। तो आप उत्तर देंगे गुरु। कबीरदास जी किस प्रकार के संत थे? आडंबरी संत, सन्यासी संत, गृहस्थ संत, इनमें से कोई नहीं। आप उत्तर देंगे गृहस्थ संत। कबीर की 2 पत्नियां और बच्चे भी थे, ये आप पढ़े होंगे, जानते होंगे। पंडा के घर में माया किस रूप में बैठी है? पोथी के रूप में, भवानी के रूप में, मूरत के रूप में और लक्ष्मी के रूप में। तो आप उत्तर देंगे पंडा के घर मूरत के रूप में माया बैठी है। कबीर के अनुसार सच्चे गुरु की प्राप्ति कैसे होती है? साधना से, ईश्वर की कृपा से, समर्पण से, सत्संगति से। आप उत्तर देंगे कबीर के अनुसार सच्चे गुरु की प्राप्ति ईश्वर की कृपा से होती है। आम आदमी के घर माया का स्वरूप लक्ष्मी का, सुख का, भूख का या ठगनी का? तो ठगनी का। हम देखत जग जात है, जग जात का तात्पर्य क्या है? जग को जानना, जग का नष्ट होना, जग को देखना, इनमें से कोई नहीं। आप उत्तर देंगे जग का नष्ट होना। तुलसी ने किसको दुर्लभ कहा है? अच्छा, कुछ बच्चों को अगर यहाँ पर दिक्कत हो तो मैं एक बार क्लियर करता हूँ। हम देखत जग जात है, जग देख ही हम जाही। ये लाइन है आपके दोहे में। हम देख रहे हैं कि दुनिया मर मर कर चली जा रही है और एक दिन ऐसा भी आएगा जब दुनिया देखेगी और हम मर कर चले जाएंगे। यहाँ पर जग जात का अर्थ दुनिया के समाप्ति से, यानी लोगों के मरकर यहाँ जाने से है। तो आप यहाँ पर उत्तर देंगे जग जाने का अर्थ दुनिया के नष्ट होने का या जग का नष्ट होना बताया गया है। तो अगला प्रश्न है, तुलसी ने किसको दुर्लभ कहा है? दुर्लभ देह पाई हरि पद भजु। तो दुर्लभ देह को कहा है, यानी शरीर को कहा है उन्होंने दुर्लभ। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? अवधी, राजस्थानी, ब्रज या मागधी? उत्तर देंगे ब्रज। तुलसीदास किस संप्रदाय के थे? रामानुजा संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, श्री संप्रदाय, सखी संप्रदाय। तो आप उत्तर देंगे श्री संप्रदाय। तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरियानंद, रामानंद, रामानुजाचार्य, इनमें से कोई नहीं। तो नरहरियानंद। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है? मगधी, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली। तो
सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटप काजमई तोरे। ये श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड, चौथे कांड किष्किंधा कांड से लिया गया है। अगर ये रामचरितमानस का अंश है तो आप जानते हैं कि यह अवधि में लिखा हुआ है, तो आप इसका उत्तर देंगे तीसरा, अवधि। क्या देखकर सीता पुलकित हो गई, ग्राम बधुओं को, राम की संवेदनशीलता को, राम के नेह को और लक्ष्मण को जल लाते देखकर। तो आप उत्तर देंगे राम की संवेदनशीलता को। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, यह किस भाषा में रचित है? कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, अवगुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा, यह भी किष्किंधा कांड का ही अंश है। तो रामचरितमानस का अगर यह अंश है तो इसका भी उत्तर अवधि होगा, जो कि पहला है। अवधि, ब्रज, अपभ्रंश, मागधी, तो आप उत्तर देंगे अवधि। निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? कृष्ण गीतावली, बरवै रामायण, रामायण, वैराग्य संदीपनी। प्यारे बच्चों, एक चीज़ आप देख रहे होंगे कहीं कहीं पर कृष्ण गीतावली होना चाहिए तो वरी हो गया है। तो ये सब थोड़े से इग्नोरिंग मिस्टेक हैं, आप इनको इग्नोर करिए, क्योंकि एक बार टेम्पलेट बना लेने पर फिर उसके बाद जब उसे सुधारने की बात सुधारने के बारे में सोचा भी जाता है तो वो थोड़ा सा कठिन होता है। अब क्यों होता है इसका डिटेल मैं आपको नहीं देना चाहता, पर थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए फिर से उसे तैयार करना, या तो फिर उस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, हटा दें, तो ये आपके लिए हित में नहीं होगा। इसलिए जैसे भी हो जाता है तो उसको मैं प्रस्तुत कर देता हूँ और बता देता हूँ आपको सही, ठीक है। तो लिखावट थोड़ा इग्नोर करें, बात मेरी सुनते रहें, उससे आपको समझ में आएगा। निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? कृष्ण गीतावली, बरवै रामायण, रामायण, वैराग्य संदीपनी। उत्तर देंगे तीसरा, रामायण तुलसीदास जी ने नहीं लिखा था। संध्या सुंदरी में संध्या का क्या किया गया है? संध्या सुंदरी में संध्या का चित्रकारिता, सौंदर्यीकरण, मानवीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो संध्या प्राकृतिक प्रकृति की एक प्रकृति से संबंधित है, और सुंदरी कहकर कवि ने उसको एक युवती का रूप दिया है, एक सुंदर युवती का रूप दिया है, तो कवि ने उसे मानवीकरण किया है। ग इसका उत्तर देंगे आप। नहीं होता कोई अनुराग राग अलाप, अलाप के स्वर क्यों नहीं सुनाई पड़ते? बीणा बजने के कारण, कोलाहल के कारण, नीरवता के कारण, या बीणा नहीं बजने के कारण? उत्तर देंगे नीरवता के कारण। हृदय राज्य की रानी का अभिषेक कौन करता है? घुंघराले बालों में गूथा तारा, चंद्रमा, तारामंडल, कवि। तो पहला उत्तर होगा घुंघराले बालों में गूथा तारा। थके जीवों को संध्या सुंदरी कैसे सपने दिखाती है? विस्मृति के, जागरण के, स्मृति के, संस्मरण के। विस्मृति के, पहला उत्तर होगा। संध्या सुंदरी की सखी है नीरवता, शांति, रात्रि, अंधकार। उत्तर देंगे नीरवता। किसके कंधे पर हाथ डाले संध्या सुंदरी आ रही है? तो एक तारे के, संध्या के, नीरवता के, चंचलता के। उत्तर देंगे नीरवता के कंधे पर डाले बाहें, वह अंबर पथ से चली। आप कविता अगर आप लोग पढ़ते हैं, कविता की लाइनों को अगर आप याद रखते हैं, तो आपको बहुत सारे प्रश्नों को सही सही सॉल्व करने में मदद मिलती है। मेरी बातों को आप लोग जितना मानेंगे उतना आपको लाभ होगा। मनुष्य को क्या मारेगा? भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी और अभाव, उसका अहंकार, अत्यधिक सुखों का लोभ। तो अत्यधिक सुखों का लोभ उसे मारेगा। मनुष्य और किसी से नहीं, अपने आविष्कार से हारेगा, ऐसा लिखा हुआ था। अनागत कौन है? रोशनी, रात, भविष्य, अवकाश। तो उत्तर होगा भविष्य। मगर भारत भारत रहेगा किस कवि का कथन है? निराला जी, दुष्यंत कुमार, दिनकर, गिरिजा कुमार माथुर। उत्तर देंगे दिनकर। दिनकर को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी, रश्मिरथी, जयद्रथ वध, रेणुका। उत्तर देंगे उर्वशी। गिरिजा कुमार माथुर किस काव्य धारा के कवि हैं? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। उत्तर देंगे प्रयोगवाद।
रक्त बूंदों के रिबन कहीं चलते हैं, कहाँ चलते हैं? निहाई पर, कारखाने में, भारी मशीनों के ऊपर, इनमें से कोई नहीं। उत्तर देंगे निहाई पर। डायल की तुलना किससे की गई है? समय से, मृत्यु से, घड़ी से, कंकाल चेहरे से। तो आप उत्तर देंगे कंकाल चेहरे से। समय के ढेर पर में कवि किससे विवश है? अपनी असमर्थता से, अपने परिवेश से, अपने अभाव से या समय से? तो अपने परिवेश से। वह विवश बंधा है इस सारे परिवेश से, ऐसा। कवि माथुर के जीवन में कैसा कूड़ा इकट्ठा हुआ है? साहित्य का, असफलता का, असमर्थता का, राजनीति का। तो आप उत्तर देंगे असमर्थता का। कवि ने अपने आसपास क्या रोप ली है? फसल, पौधा, मानवीय अनंतता या फूल? तो मानवीय अनंतता। हो गई है पीर परवसी कविता के कवि हैं दुष्यंत कुमार, मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या गिरिजा कुमार माथुर? उत्तर देंगे दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार की कोशिश क्या है? सूरत बदलना, नाम बदलना, देश बदलना, इनमें से कोई नहीं। आप उत्तर देंगे सूरत बदलना। हो गई है पीर परवसी किस विधा की रचना है? कहानी, नाटक, गजल, कविता? आप उत्तर देंगे गजल। हो गई है पीर परवसी कविता कवि के किस संग्रह से ली गई है? साए में धूप, आवाज़ों के घेरे में, अणिमा, इनमें से कोई नहीं। उत्तर देंगे साए में धूप। हर लाश चलनी चाहिए, यहाँ लाश के चलने का क्या अभिप्राय है? लोगों में उत्साह आ जाना, चुपचाप चलना, भूत बनकर चलना या मर जाना? तो आप उत्तर देंगे लोगों में उत्साह आ जाना। हो गई है पीर परवसी कविता का मूल स्वर क्या है? पीड़ा की अभिव्यक्ति, क्रांति के लिए ललकार, भविष्य के प्रति आस्था, परिवर्तन की चाह? तो क्रांति के लिए ललकार। इस प्रकार आज के इस क्लास में संबंधित सभी प्रश्नों उत्तरों को आपने देखा। मैं आपसे बार बार कहता हूं, आप जुड़े रहें मुझसे। मैं आपकी परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस आपको दे रहा हूं, और आप अगर इसी तरह जुड़े रहेंगे तो आपको अच्छे अंक अवश्य प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप मेरा वीडियो जब देखते हैं तो उसके बाद कमेंट ज़रूर करें। अच्छा बुरा जो कुछ भी आपको लगा उससे संबंधित कुछ बातें ज़रूर कहें, ताकि मुझे बल मिलता रहे कि हाँ आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं और आप उससे जुड़ रहे हैं। ये मुझे अच्छा लगेगा और मैं और भी उत्साहित होकर आपके हित में कार्य करता रहूँगा। धन्यवाद।